भोपाल में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता के लिए ईटखेड़ी थाना क्षेत्र में देहात आईजी रुचिवर्धन मिश्रा, देहात एसपी पंकज कुमार पांडे, एसडीओपी मंजू चौहान, थाना प्रभारी आशीष सप्रे के नेतृत्व में पुलिस थाना ईटाखेड़ी स्टाफ सहित देहात थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी, पुलिस मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के छात्र छात्राओं सहित स्कूली छात्र छात्राओं ने मैराथन दौड़ में शामिल होकर क्षेत्र एवं समाज में जागरूकता का संकल्प लिया है। देहात थाना पुलिस के द्वारा ईटखेड़ी थाना क्षेत्र के आचारपुरा में साइबर जागरूकता अभियान के तहत सेफ क्लिक मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा एक प्रमुख साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को ऑनलाइन ठगी, अनजान लिंक और फर्जी वीडियो कॉल से सुरक्षित रखना है। अभियान लोगों को सलाह देता है कि वे बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें और अपने ओटीपी, यूपीआई पिन या फिर बैंक डिटेल्स किसी के साथ साझा न करें। किसी भी साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। इस अवसर पर संबोधित करते हुए आईजी रुचिवर्धन मिश्रा ने स्कूली छात्र छात्राओं, सरपंच और मिलिट्री एवं पुलिस ट्रेनिंग के छात्र छात्राओं को साइबर फ्रॉड, डर या भय, लालच या प्रलोभन में ना फंसे और यदि किसी भी स्कैम में फंस गए हैं तो सबसे पहले परिवार और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन कर जानकारी दीजिए। पुलिस आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा को लेकर संकल्प भी दिया गया। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप हैं जो बताए गए हैं। क्या क्या है? रुको, सोचो और एक्शन लो। एक बार तीनों चीजें सभी लोग एक साथ बोलेंगे। रुको, सोचो, एक्शन लो। एक्शन क्या लेना है? एक्शन ये लेना है कि क्लिक करते समय सावधानी बरतनी है और अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो 19, जोर से बोलिए, क्या नंबर है? 1930 को डायल करें ताकि हमारा पैसा फ्रीज हो जाए अगर किसी का ऐसा एक्टिविटी हो गई है, किसी साथ घटना हो गई है। और दूसरा, हमारी जो शिकायत है वो दर्ज हो जाए। अब आप लोग काफी उत्साहित। सभी को गुड मॉर्निंग। बात है कि आप लोग साइबर अपराधों के विषय में जागरूकता के लिए इतनी सुबह सुबह इतने उत्साह से इकट्ठा हुए हैं, तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए जोर से। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और साइबर जागरूकता के विषय में हम जो जनता को मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली मैं देख रही हूँ यहाँ बहुत सारे यंग बच्चे जो स्कूल के इकट्ठा हैं और वो बहुत समझदार होते हैं क्योंकि वो हमारी अगली जनरेशन है, हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। लेकिन ये ज़रूर समझने की बात है कि यही बच्चे साइबर दुनिया से बहुत ज़्यादा उनका इंटरेक्शन होता है। तो हम जनरली देखते हैं कि ऑनलाइन गेम्स में और अपनी फ़ोटो वीडियो पोस्ट करने में बहुत सारे ऐसे साइबर अपराध होते हैं जिनके बारे में हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और सतर्क होना बहुत ज़रूरी है। सहमत है? आप सभी सहमत हैं इस बारे में? और अगर कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो उससे घबराना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कई बार बच्चे बच्चियां थोड़ा सा कहीं कुछ ऐसा हम चीज़ में घिरते हैं तो हम घर के लोगों को भी नहीं बताते उस घबराहट में कि हमसे कहीं गलती हो गई या हमने किसी की बात मान ली और हम किसी चक्कर में फंस गए हैं। तो अब हम क्या करें, किससे बताएं, और घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी आपको हैरेस करता है, कोई भी आपको गलत लिंक भेजता है, गलत गेम्स में फंसाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पुलिस आपके साथ है, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने साथ होने वाला हैरेसमेंट, चाहे वो हमारे फोटो वीडियो के रूप में हो, कोई मॉर्फ करके हमारे साथ में हमको ब्लैकमेल कर रहा है या कोई भी ऐसी घटना कर रहा है, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। अपने पेरेंट्स को बताना है, पुलिस को बताना है, आप अपने टीचर को या स्कूल में किसी को बता सकते हैं, आप उनको बताइए और हम तक बात पहुंचाइए। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन गेम्स के नाम पे भी पैसे उगाने का बहुत तरीके से जरिया लोग जुटाते हैं। तो हम बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने कुछ पैसे लगा दिए या मम्मी पापा से पूछे बिना लगा दिए, अब हम फंस गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल नहीं घबराना है और सही जगह पे बात पहुंचानी है, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि हम संकोच में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं, शर्म में आ जाते हैं, हमको लगता है हम किससे क्या बोलें। लेकिन अगर एक के साथ में कोई घटना हो रही है और वो बोलता है, तो आपको पता है क्राइम कितने लोगों का रुकता है? जब एक व्यक्ति रिपोर्ट करता है तो सैकड़ों लोगों के साथ होने वाला क्राइम रुकता है। इसलिए हमें सबसे पहले जरूरी है रिपोर्टिंग।
और दूसरी चीज़, जैसे एसपी साहब ने बताया, मैं बहुत तारीफ करूंगी कि हमारे भोपाल देहात की पुलिस इतना अच्छा अभियान चला रही है, हमारे पूरे प्रदेश की पुलिस ये अभियान चला रही है और लगातार हम लोग उसको लीड कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स उसको लीड कर रहे हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज आपको मिला है, आपको ये संकल्प लेना है कि हम कम से कम 10 लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे। कर सकते हैं इतना? एक व्यक्ति 10 लोगों को, अपने परिवार में, अपने पेरेंट्स को, ज़्यादातर बुजुर्गों के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। इवन बुजुर्गों को तो आप छोड़ दीजिए, जो लोग आईटी फील्ड में हैं उनके साथ भी धोखाधड़ी हो जाती है, जो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए हैं उनके साथ हो जाती है। मतलब कि ये बिना पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी पूरी बैंकिंग, हमारे खाते सब ऑनलाइन लिंक है। तो जरा सी गलती से लोगों का बहुत पैसा उड़ जाता है। पहले क्या होता था, सामने लूट होती थी, चोरी होती थी, फिजिकली मेहनत करनी पड़ती थी चोर को, है ना। अब आज के समय में क्या है, बस बातें बनाओ और लालच में दे दो और आराम से घर बैठे बैठे पूरा पैसा लूट लो, है ना। तो कौन सी 3 चीज़ें उसके पीछे कारण है, पता है आपको? 3 चीज़ें कारण है साइबर अपराध के पीछे। पहला क्या है? लालच। उसमें एडवर्टीजमेंट आया कि 90% डिस्काउंट पे 30,000 का फर्नीचर 90% डिस्काउंट पे 3,000 रुपये में मिल रहा है, ऐसा आता है ना। और कोई फलानी चीज़, वो स्विस वॉचेस हैं, वो 1,900 रुपये में मिल रही हैं। कितने की वॉच? 50,000 की वॉच 1,900 रुपये में मिल रही है। ऐसा होता है क्या? सब में ऐसे ऐड आते हैं। तो पहला कारण क्या है? लालच। कम समय में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा भी लालच होता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, किसी को पता है? दूसरा कारण भय, डर। आपका बेटा यहाँ पकड़ा गया है, आपके साथ में ऐसा हो सकता है, उसके साथ में ऐसा हो सकता है, ऐसा भय दिखाते हैं ना, है ना। या आपके खाते में ऐसा लेन देन हुआ है, आपके उसमें ड्रग्स पकड़े गए हैं, आपके नाम से पोस्ट में ड्रग आए हैं, ये भय दिलाते हैं, दूसरा कारण। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण, जहाँ डर भी नहीं है, जहाँ लालच भी नहीं है, लेकिन जागरूकता की कमी है। तीसरा कारण है जागरूकता की कमी। हमने कहीं कस्टमर केयर को, हमको बात करनी थी, हमारा जोमेटो का हमने ऑर्डर किया, अब उस ऑर्डर को कैंसिल करना था, हमारा पैसा नहीं आया है। हमने गूगल पे सर्च किया कस्टमर केयर जोमेटो का, उसको नंबर लगाया, उसने कहा ठीक है, हम आपका ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप फलानी चीज़ पे क्लिक कर देना या आप OTP बता देना। 3 ही कारण है साइबर फ्रॉड के, ठीक है। पहला लालच, हम किसी लालच में आ जाते हैं। दूसरा डर, हम डर जाते हैं। तीसरा या कि हमको जागरूकता नहीं है कि किस प्रकार से फ्रॉड हो रहा है, और हम गलती में, आपको साइबर योनो को अपडेट करना है, ये हमने नंबर पे कॉल किया, आपके पास योनो है, इसको अपडेट करना है, आप फलानी लिंक पे क्लिक कर दो, ये जागरूकता की कमी है। तो हम सब खुद भी सतर्क रहेंगे और अपने आसपास कम से कम 10 लोगों को साइबर फ्रॉड के विषय में जागरूक करेंगे। संकल्प लेते हैं हम, तो हम सभी दाहिना हाथ आगे करें। शपथ एसपी साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, वो शपथ कराएंगे। अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए। अभी मैं बोलूंगा मैं, फिर उसके बाद सब अपना अपना नाम लेंगे। मैं पंकज पांडे आज यह शपथ लेता हूं कि मैं इंटरनेट एवं डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित एवं जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करूंगा। किसी भी अनजान लिंक, संदिग्ध संदेश, ईमेल अथवा मोबाइल एप्लीकेशन पर बिना सत्यापन के क्लिक नहीं करूंगा। अपने बैंक खाते, ATM कार्ड, OTP, CVV, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करूंगा। साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन कर स्वयं, अपने परिवार एवं समाज को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखने का प्रयास करूंगा। साइबर अपराध की किसी भी घटना की जानकारी होने पर
तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराऊंगा। मैं साइबर जागरूकता का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लेता हूं। जय हिंद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है विजय, मैं MSME का इंजीनियर हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे। अभी इन लोग को हम ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी का आजकल बहुत फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गया, साइबर क्राइम्स हो गया, बहुत ही हो रहा है। इसको अभी सभी बच्चों को जानकारी देना अच्छा लगता है हमें, इसलिए हम इधर आते हैं। क्या है जब बच्चे लालच में चले जाते हैं, कोई अश्लील मैसेज में चले जाते हैं, कोई कई बार लिंक आती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, ऐसा होता है और उसके बाद में फ्रॉड हो जाता है, युवा पीढ़ी उसमें परेशान हो जाती है। उसको बच्चों को बहुत सारी जानकारी होना चाहिए, कौन सा ऑफिशियल लिंक है, कौन सा अनऑफिशियल लिंक है, कौन फ्रॉड कर रहे हैं, उनका जानकारी करना बच्चों को बहुत आवश्यक है। आजकल जो हर सारे चीज़ जो अपना डिजिटली हो रहा है, तो हमें इसके हिसाब से अपने को इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, तो हम सेफ रहेंगे। 20 क्लिक अभियान के तहत आज जो मैराथन हो रही है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, बिल्कुल जानकारी है और जानकारी सबको होना भी चाहिए। ये साइबर अपराध को लेके पुलिस विभाग द्वारा जो 2.0 सेफ क्लिक अभियान चलाया जा रहा है, उसको लेके आज हजारपुरा डिस्ट्रिक्ट एरिया से और खेड़ी तक जो हमारे खेड़ी थाने की तरफ से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये एक जागरूकता के लिए है, लोगों को जागरूक करना है कि अपन आजकल इंटरनेट और मोबाइल में इतने खो गए हैं कि हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा मैसेज सही है, कौन सी लिंक सही है, कौन सा फ़ोन सही है। जो भी क्लिक कोई भी लिंक आती है तो अपन तुरंत खोलने को बिल्कुल उतारू होते हैं। हमें सोच समझ के क्लिक करना चाहिए। ये इसी जागरूकता को लेकर आज ये मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा सके। हमें बहुत खुशी है कि बड़ी संख्या में आज सुबह हजारपुरा क्षेत्र में जो हमारे भोपाल देहात जिले में आता है, उसमें एक बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है। विशेषकर से युवा जो बच्चे हैं, किशोर वय जो बच्चे हैं, उन्होंने भाग लिया है। ये एक ऐसी पीढ़ी है जो निरंतर साइबर दुनिया से भली भांति परिचित है, लेकिन साथ ही इससे जो होने वाले खतरे हैं उनसे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल भी है, और इसलिए उनको ये मैसेज दिया गया है कि किसी भी प्रकार के साइबर अपराध होने की तत्काल सूचना दें, और कोई भी ऐसा जो लिंक आती है, कोई भी आपको साइबर फ्रॉड का जहाँ भी परिस्थिति उत्पन्न होती है वहाँ पर रुके, सोचें और फिर कार्रवाई करें। कोई भी अपराध होने पर तत्काल खबर करें और अपने साथ साथ जनता के अन्य कई लोगों को भी वो जागरूक करें। एक बार जब हम जागरूक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपराधों में कमी ला सकते हैं। 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अपराध होता है। या तो हम भयभीत हो जाते हैं और डर के हम कोई राशि या ब्लैकमेलिंग के शिकार हो जाते हैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा कारण हमारा लालच का होता है, कम समय में और ज़्यादा पैसे बनाने की या कोई भारी डिस्काउंट का, इस प्रकार से हमको लालच दिया जाता है जिसमें हम आ जाते हैं, या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लालच होता है। और तीसरा कारण एक सामान्य रूप से जागरूकता की कमी है, जिसमें कोई हमको कोई ऐप अपडेट करने की बात करता है, खाता अपडेट करने की बात करता है, और उसके चलते सामान्य जागरूकता की कमी के चलते हम अपराध के शिकार हैं। हमें उम्मीद है आज जो हमने इस रंग का आयोजन किया है इससे जनता को मैसेज जाएगा। मीडिया के जो हमारे साथी यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हम छोटा सा प्रयास करते हैं लेकिन मीडिया उसका संदेश कई गुना जा करके लोगों तक पहुँचाती है, तो इसके लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद। विशेष रूप से एक बात देखने में आई है, अपन स्कूलों में और विभिन्न संस्थानों में जाकर तो जागरूकता देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है पारिवारिक स्थिति में अपन लोग नहीं पहुंच पाते, परिवार को जागरूक नहीं किया पाते। जी बिल्कुल, इसीलिए हमने बच्चों से अपील की है। आज हमने जो संकल्प लिया है उसमें हमने ये अपील की है कि जब स्कूल के माध्यम से या कॉलेज के माध्यम से एक बच्चे तक संदेश पहुँचता है तो बच्चा उस संदेश को घर में जरूर से पहुँचाए। तो एक ये सबकी जवाबदारी है कि अगर मैं जागरूक हूँ तो मेरे आसपास समाज के जितने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, स्पेशली जो मेरे बुजुर्ग हैं, उनको मैं ज़रूर से एक हिदायत दूँ, एक उनको कॉशन मैं बताऊँ कि किसी भी प्रकार से कोई बैंक से रिलेटेड कोई फ़ोन कॉल आए, या कई बार बुजुर्गों को मैसेज आता है कि आपके बच्चे कहीं हिरासत में है या कोई ऐसे दुर्घटना हो गई है, तो इन सब के विषय में घर के बड़ों से भी जाकर के बात करें। और जब घर के बच्चे बताते हैं, समझाते हैं, या कोई ऐसी मीडिया में न्यूज़ आती है उसको पढ़ करके घर में चर्चा होती है, तो ये घर के लोग भी इससे जागरूक होते हैं।